अच्छा डॉक्टर साहब, माह रमज़ान चल रहा है तो जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हैं उनके हवाले से बता दें कि वो रोज़ा रख सकते हैं या कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो कि वो अपनाएं रोज़ा रखने से पहले। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस मौसम के ये रोज़े हैं इसमें तो वैसे भी कोई मौसम की सख्ती नहीं है, रोज़ा रखना बड़ा आसान है। जहाँ तक अब गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं, गुर्दों के मुख्तलिफ तरह के अमराज, एक वो हैं जो डायलिसिस पे हैं, किडनी फेलियर का शिकार हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। दूसरा ये हैं जिनको गुर्दे की में पत्थरियों का आर्जा लाहक है, या तीसरे वो हैं जिनको गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज लाहक हैं, लाइक उनको गदूद का प्रॉब्लम है या उनके इसके अलावा ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से उनके गुर्दे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो मरीज़ जिनके गुर्दे ख़राब हैं, जो वो डायलिसिस पे हैं। देखिए, गुर्दों पे जो डायलिसिस पे मरीज़ होते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, उनको तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि वो पानी कम से कम पिएँ, लाइक के पूरे दिन के अंदर वो पानी जो है 500 ml से ज़्यादा ना पिएँ, 2 गिलास से ज़्यादा ना पिएँ जो लोग डायलिसिस पे हैं, क्योंकि जितना वो पानी पिएंगे गुर्दा उनका पानी जो है वॉश आउट नहीं करेगा, वो बॉडी में रिटेन रहेगा, जिसम पे स्वेलिंग हो जाएगी, हाथ पाँव सूज जाएंगे, पाँव पे स्वेलिंग आ जाएगी, एक और प्रॉब्लम्स आएंगे, चलेंगे तो सांस फूलेगा। दूसरी अहम चीज़ होती है कि हम प्रोटीन इंटेक रोकते हैं, कि जितना आपको पता है कि गुर्दों के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो प्रोटीन डाइट डालती, प्रोटीन डाइट कौन सी है? आपका गोश्त हो गया, अंडे हो गए और इस तरह की जितनी भी प्रोटीन डाइट हैं वो आ गई। उसके अलावा हम पोटेशियम का इंटेक कम करते हैं। पोटेशियम किस में होता है? खजूर में, केले में, जूसेस के अंदर। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो तो ऑलरेडी उनको हम कम खुराक, कम पानी लेने के लिए कह रहे होते हैं, तो उनके लिए तो गुर्दा का जो मर्ज़ है वो बायस से शफा भी नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए वजह यह कि उनको अपनी ज़िंदगी बड़ी कैलकुलेटर गुजारनी पड़ती है। तो इसलिए ऐसे मरीज़ बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, बल्कि उनके लिए रोज़ा ज़्यादा मुआवन साबित होगा उनकी बीमारी कंट्रोल करने में। लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, लाइक कि आप बिल्कुल डिहाइड्रेट ना हो जाएं, और दूसरी बात यह है कि जो गुर्दे के मरीज़ जो डायलिसिस पे होते हैं उनके अंदर नमकियात जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर उनका मिनरल्स जो होते हैं उनको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। लिहाजा वो रोज़ा रखें, पानी का कम इस्तेमाल करें, प्रोटीन डाइट मत लें, फैटी डाइट मत लें, पकौड़ा समोसा वो नहीं खा सकते, खजूर चूँकि से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत है, हम सुन्नत की पैरवी करें, एक खजूर खाएँ। एक से ज़्यादा नहीं, एक खजूर लें, सिर्फ एक खजूर, एक से ज़्यादा खजूर, एक खजूर लेनी, इससे ज़्यादा आपने खजूर नहीं लेनी, ठीक है। अपना वाटर जो इंटेक है वो प्रॉपर रखें और प्रोटीनिशियस डाइट ना लें। आप नॉर्मल रोज़ा रखेंगे, बल्कि ये रोज़ा जो है आपकी सेहत बेहतर करने में मुआवन साबित होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं कि अगर वो सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो उनको फ़ौरन रोज़ा खोल लेना चाहिए? देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जिसे कहें कि उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है और वो उठते ही नकाहत का शिकार हो रहे हैं, या उनको ये लग रहा है कि ब्लड प्रेशर उनका बहुत नीचे आ गया, लाइक आप ये कह लें कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 80 और 60 से तक चला गया, लाइक 80 ऊपर वाला 60 नीचे वाला, तो इस सूरत का मतलब ये है कि उनके अंदर जो बॉडी है उसको कोप नहीं कर पा रही, उस सूरत के अंदर वो बिल्कुल अपना कुछ भी मुतबादिल बंदोबस्त कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम ऑब्वियसली पानी भी नहीं पीते। जिन लोगों को किडनी के मसाइल नहीं है हम उनकी बात कर रहे हैं, पूरा दिन थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी हो जाती है हमें, तो ये बताएं कि कौन सी ऐसी हमारी आदत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कि हमें इस तरफ लेके जा रही हैं कि बाद में जाके हमें किडनी के मसाइल होंगे? देखें, बेसिकली जो किडनी है ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकालता आपकी बॉडी में से, कि जो फासद मादे हैं उनको ही खारिज नहीं करता, इसके अलावा भी इसके कुछ अफ़ाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खून बनाने में मददगार साबित होता है, ये विटामिन डी जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में काम करता है, और सबसे अहम चीज़ ये है कि गुर्दा हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जिन लोगों को मुख्तलिफ अमराज हैं गुर्दों से रिलेटेड, वो कौन सी जो अपनी लाइफस्टाइल है, डेली लाइफस्टाइल, वो चीज़ें अवॉइड करें उसमें? देखिए, किसी भी बीमारी की कंट्रोल के लिए या उसके इलाज के लिए पहला जो स्टेप हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं कि आप अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदलें। तर्ज़ ज़िंदगी कैसे बदलना है? गुर्दे के वो तमाम मरीज़ जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है वो अपनी शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। जिनको गुर्दे के अंदर पथरी का मसला लाहक है वो ऐसी तमाम अद्वियात, ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ ना करें जो पथरी के बढ़ाव का बायस बनती हैं या पथरी को जो है निकलने में रुकावट डालती हैं। अच्छा। सबसे अहम चीज़ ये है कि एक्सरसाइज करें। अपनी खुराक के अंदर ऑक्सलेट वाली जो डाइट्स हैं, जैसे सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं, साग, पालक है, छोटा बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा है, टमाटर हैं, ये ना खाएँ, इससे अवॉइड करें। और दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है
कि पानी का जो इनटेक है 3 लीटर मिनिमम सारे दिन के अंदर लें, मतलब 12 गिलास पानी रोज़ पीना है। जैसे अभी गर्मी बढ़ती जा रही है तो पसीना ज़्यादा आता है, या बाहर जाके आपने काम किया है या आप खेल के आए हैं, तो फिर पानी का इनटेक 12 गिलास से भी आपने बढ़ा लेना है। और उसके अलावा जो मशरूबात हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल मशरूबात हैं, कच्ची लस्सी जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता था, कच्ची लस्सी के अंदर दूध को पतला करके पानी डाल के उसके अंदर नमक डाल दिया जाता था। नमक का क्या इफेक्ट आता था कि वो आपके नमकियात की कमी को पूरा रखता था। इसी तरह शिकंजवीन है, तो जो मशरूबात हैं वो अपना इंटेक बढ़ा दें, और उसमें मशरूबात के अंदर जो सोडा या कोक वगैरह है वो नहीं लेनी, प्रोसेस फूड ना खाएं, फिर उसके अलावा जंक्स ना लें, एक्सरसाइज ज़रूर करें।